नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने, दिसंबर मंथ आपके जीवन के लिए कौन सी शुभता लेकर आ रहा है ना? और क्या कुछ हो सकता है दिसंबर के मंथ में आप लोगों के जीवन से रिलेटेड। करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, करियर, सब कुछ जो कुछ भी निकल कर आएगा हम टैरो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करेंगे। और जो कुछ भी एनर्जी होगी गाइस, ये आप ही की एनर्जी होने वाली है, क्योंकि टैरो जो होते हैं वो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी निकल कर आएगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे और जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है। बाकी का इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं, जैसा चाहे आप इसे ले सकते हैं गाइस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से लेना है। ठीक है, हरे राम हरे राम। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो आपके जीवन के लिए जितना हेल्पफुल है उतना आपको लेना है, बाकी का इसे छोड़ देना है। और आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। दिसंबर मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या शुभता लेकर आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दिसंबर का जो मंथ है ये मेरे व्यूवर्स के लिए क्या शुभता लेकर आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दिसंबर मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी शुभता लेकर आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलो, हरे राम। तो दिसंबर मंथ में गाइस मुझे हो सकता है सभी के लिए ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे आप लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। आप लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आप घर मकान शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं पर शिफ्टिंग मुझे नजर आ रही है आप लोगों की। ठीक है, लेकिन ये जो शिफ्टिंग होगी गाइस, ये आपके जीवन को एक नया रूप देने वाली होने वाली है। ठीक है, इस शिफ्टिंग के बाद में आप का जो जीवन है ना इस प्रकार से बदलने वाला है, इस प्रकार से बनने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आज आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में है, जिन लोगों के बीच में है आप लोग, तो वो जो सिचुएशन है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती है। इस प्रकार से आप लोगों के लिए कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो ये जिसकी भी एनर्जी होगी आपको लेना है गाइस। ठीक है, हर किसी की एनर्जी, हर किसी की सिचुएशन एक जैसे नहीं है, लेकिन टैरो के माध्यम से हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस अवश्य मिलेगा गाइस इस रीडिंग में। ठीक है, तो आपको जो मैसेजेस लेना है वो आपको रखना है। ठीक है, जो मिलेगा, जो आपके लिए होगा उसे आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए हो सकता है। ओके, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि सिचुएशन सही नहीं होने की वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है, आपको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है गाइस, क्योंकि देखिए आप सब है ना, आप सब ईश्वर से कनेक्टेड है, आप सभी ईश्वर से क्षमा याचना प्रार्थना कर रहे हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। ठीक है, तो ईश्वर क्या करते हैं, जब हम ऐसे किसी इन्वायरमेंट में होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि जहाँ पर आप है वहां पर आप बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान है ना, लोगों की वजह से हो सकता है, अपने किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। तो ईश्वर को पता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, और इसीलिए गाइस ईश्वर ऐसी प्लानिंग बनाते हैं जिसके माध्यम से आपको वहां से निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट होना, ऐसा समय आना कि आपको अब वहां से 100% निकलना ही जरूरी है और आप वहां से निकल जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए क्रिएट की जाती है। तो मैं वैसी कोई सिचुएशन देख पा रही हूँ, लेकिन उसके बाद में गाइस देखिए आप ऐसे मनमोजी, ऐसे परिस्थिति में आने वाले हैं, ऐसा आपका जो जीवन है ना वो बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत होने वाला है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। मतलब आप जहाँ कहीं पर भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी आपका सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आपके पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जीरो की एनर्जी में है, लेकिन फिर भी
है ना? आप ऐसा कुछ कर गुजरने के लिए, ऐसा कुछ करवाने के लिए, ईश्वर आपके माध्यम से ऐसा कुछ करवाने के लिए आपको इस स्थिति से आपको बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद में जब आप देखेंगे गाइस कि आपकी जो दुनिया है ना? जो दुनिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, हर इंसान अपने कंफर्ट ज़ोन में ही रहना पसंद करता है। उसे अपना कंफर्ट ज़ोन बहुत अच्छा लगता है। वो जहाँ कहीं भी है वो वहाँ पे अपने आप को सेटल करना चाहता है, अपने आप को वहाँ पर देखना चाहता है। इस प्रकार से कुछ लोगों की परिस्थितियाँ होती है, यानी कुछ लोगों की जो विचार होते हैं वो वहीं तक सीमित होते हैं, है ना? जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कुएँ का जो मेंढक होता है, उसे लगता है कि मेरी दुनिया इतनी ही है, ठीक है? इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से कभी बाहर ही निकलता नहीं है, ठीक है? लेकिन उसके मेंढक की तरह हम भी एक कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं। हमको हमारा परिवार, है ना? हमारे लोग, हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वो सब हमें बड़ा अपना-सा लगता है। चाहे वहाँ पे दुःख मिले, चाहे तकलीफ मिले, कुछ भी हो, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ से हम निकलना नहीं चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ईश्वर को पता है कि आपकी डेस्टिनी कहाँ पर है, आपको कहाँ पर लेके जा रहा है। जब ईश्वर से हम प्रार्थनाएँ करते हैं गाइस कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में आप मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहता हूँ, है ना? बहुत सारी हम प्रेयर ईश्वर के माध्यम से करते हैं। तो ईश्वर बोलते हैं कि अगर तुमको ये सारी चीज़ें पूरी करना है तो आपके कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इस कंफर्ट ज़ोन में नहीं मिलेगी, 100% आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। तो हम जो प्रेयर करते गए, वो जो प्रेयर होती है ईश्वर तक पहुँचती है, ईश्वर हमारी सुनते हैं और उसके माध्यम से वो प्लानिंग करते हैं कि इस बच्चे के लिए, है ना, बहुत अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी प्लानिंग करते हैं और आपको ऐसी सिचुएशन से, ऐसी जगह से निकाला जाता है, जिससे कि आपका आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से अच्छा आपका हो सके। इसलिए ईश्वर प्रार्थना आपके लिए प्लान करते हैं, ठीक है? तो मैं ऐसा देखिए गाइस, इसके ऊपर मैंने बहुत बात कर लिया है, क्योंकि पता नहीं ये कितने लोगों से रेजोनेट कर जाएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन है ना, ये जो है आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, घर मकान सिटी प्लेस देश विदेश जहाँ कहीं पर भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है गाइस कुछ लोगों के लिए कि आप लोग अपने विचारों से बाहर आ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि अभी तक आपके विचार कंफर्ट जोन में थे, कुछ छोटा सोच रहे थे, ठीक है? लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन बदलने की वजह से, समय बदलने की वजह से, क्योंकि समय के साथ-साथ विचार भी चेंज हो जाते हैं गाइस, ठीक है? और विचारों का चेंज होना बहुत ही आवश्यक होता है। समय के साथ-साथ चलना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम समय के साथ-साथ ना चले तो समय हमें डुबा कर लेके चला जाएगा, ओके? तो इसी प्रकार से हो सकता है कि आपकी जो थॉट है, अभी तक कुछ थॉट अलग चल रहे थे, लेकिन अब विचारों में कुछ बदलाव आ चुका है और अब आप अपने विचारों से बाहर कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, एक्स्ट्रा क्रिएट करने के लिए आप एक ऊँची छलांग लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप काफ़ी मुझे ऐसे एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है? ठीक है, आप लोग मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैंने जो प्लान बनाया है, मैंने जो सपने देखा हुआ है, या फिर मैं जो बनना चाहता हूँ, या फिर मैं जो करना चाहती हूँ, उसे मुझे करके ही दिखाना है। चाहे वो आपका कोई डिज़ायर हो सकता है गाइज़, जो आपने काफ़ी लंबे समय से जो प्लान बनाया था, है ना? लेकिन किसी कारणवश वो प्लान आपका सफल नहीं हुआ। लेकिन अब आपके अंदर में वो उत्साह, वो एनर्जी, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो सब कुछ अब आ चुका है आपको, ठीक है? और अब आप छलांग लगाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है और ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि अभी तक तो मैं रुका हुआ था, रुकी हुई थी, लेकिन है ना, ये शेरनी है, ये शेर है, ये रुकेगा नहीं, ठीक है? ये कुछ समय के लिए रुक चुका था, लेकिन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब शेर एक कदम जब पीछे लेता है, तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए प्लानिंग करता है गाइस, अपने ऊपर काम करता है। उसको पता होता है कि मुझे छलांग लगाना है, तो मुझे कौन-सी स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, है ना? तो ये सब कार्य मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस समय पे आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है और वो जो इनर वर्क है गाइज़, वो मैं देख पा रही हूँ, अपने अंतर्मन से मैं देख पा रही हूँ कि वो जो
आपने जो स्ट्रैटेजी जो अपनाई है ना, वो अपने अंतर्ज्ञान की प्राप्ति के लिए की है। ठीक है, आपने अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आपको पता चल चुका है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्यों इस धरती पर आए हुए हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप, कुछ लोगों का ये सवाल होता है गाइस कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम भटक रहे, रास्ता भटक रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है हमारा जन्म क्यों हो रहा है, क्या हम सही पाथ पर है, क्या हम सही कार्य कर रहे हैं, है ना, सही जगह पर जा रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति में होती है, लेकिन आपने अपने ऊपर इनर वर्क करके अपने अंतर्ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और अब आपको पता चल चुका है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। ठीक है, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, किस रास्ते पर आपको जाना है, क्या कार्य करना है, कौन से कर्म करना है, ये सब कुछ अब आप लोग जान चुके हैं। इसलिए देखिए, ये फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पास में वो नॉलेज की पोतली है ना, इतना सारा नॉलेज, इतना सारा ज्ञान, क्योंकि जो अंतर्ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है गाइस, अंतर्ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितने भी रामायण बुक्स, चाहे कितना भी आप रीड कर लो, लेकिन जिस इंसान को अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो सबके सामने में, मतलब सब ज्ञान फिर उसके सामने में छोटे हैं, फीके हैं, क्योंकि अंतर्ज्ञान होना ही सही है। ठीक है, जिसको अंतर्ज्ञान हो चुका, वो उसने अपना काम कर लिया गाइस। ठीक है ना, काम करवा के वो मोक्ष की प्राप्ति को चला गया। जिसको अंतर्ज्ञान हो चुका है, उसने अपने सारे कार्यों को, सारे लाइफ पर्पस को पूरा कर लिया और ईश्वर को प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही होता है, अंतर्ज्ञान का जो मतलब होता है ऐसा ही होता है गाइस। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से कि इससे भी बड़ा कुछ होता है, या फिर कुछ और भी अगर आप एडवाइस करना चाहते हैं मुझे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से मैं रीड करती हूँ, और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मैं उसका बहुत मान सम्मान करती हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो नॉलेज होता है, हर किसी का ज्ञान होता है, वो अलग अलग रूप में होता है। ठीक है, तो हर किसी का नॉलेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो रास्ता होता है गाइस, है ना, ईश्वर के करीब जाने का, ईश्वर से प्राप्त करने का, जो नॉलेज प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का जो रास्ता होता है ना, वो एक ही होता है ना। हर किसी का जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना। उसी प्रकार से हम सब की मंजिल एक ही है। हर कोई अपने एक लाइफ पर्पस से इस धरती पर आया हुआ है। भगवान ने हर किसी को किसी न किसी कार्य के लिए भेजा हुआ है। ठीक है, क्योंकि धरती पर बोझ तो कोई भी नहीं है गाइस, है ना, हर किसी का कार्य है यहाँ पर। तो इसीलिए आपका जो लाइफ पर्पस है आपको पता चल चुका है, और इसी लाइफ पर्पस के कारण आपको ऐसे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, आपके विचारों में बदलाव लाया जा रहा है, आपको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि दिसंबर जो मंथ है ना, ये आपके जीवन के लिए ऐसा चेंजेस ला रहा है, ऐसा बदलाव ला रहा है कि आपने जो प्लान किए हुए थे काफी लंबे समय पहले, जो डिजायर रखे हुए थे, वो उनको पूरा करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, है ना। जो नॉलेज के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में, हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में जिस प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। ठीक है, हरे राम हरे राम। अब जीरो से स्टार्ट करना है गाइस, और जीरो से हीरो बनते हुए आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दिसंबर का मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी शुभता लेकर आ रहे, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। दिसंबर का जो मंथ है गाइस, है ना, ये 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है दिसंबर मंथ, और 3 नंबर जो होता है ये बहुत एक्चुअली नॉलेज का होता है ना, ज्ञान का होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, बुद्धि का होता है, और नेम फेम का भी होता है, क्योंकि गुरु की कृपा होती है। तो हो सकता है कि आप लोगों का अगर डेस्टिनी नंबर भी अगर 3 है तो आपके लिए बहुत शुभ है। ठीक है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 30 हो सकता है, या फिर 21 भी हो सकता है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर या
फिर आपका मूल्यांक भाग्यांक हो सकता है। तो आपके लिए बहुत ही दिसंबर का जो मंथ है बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है 100%। और ऐसा नहीं कि इसकी अगर कोई दूसरे नंबर से है तो उनके लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं, बस टॉपिक निकल गया तो मैंने 3 नंबर के ऊपर मैंने बात किया है। ओके, तो ज्ञान से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आप किसी एजुकेशन क्षेत्र में अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो दिसंबर का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप 5 नंबर के एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। 5 नंबर ये बता रहा है कि अकेलापन फील कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब इस अकेलेपन से आप बाहर निकल कर अब आप ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कब तक अकेले रहना है, कब तक ऐसे नर्वस एनर्जी में रहना है। अब नहीं, कुछ ना कुछ अब करके दिखाना है, क्योंकि इस एनर्जी से निकलना है। अभी पता चल चुका है दुनियादारी, समाज, लोग, है ना, कौन अपना कौन नहीं, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही पता नहीं चल रहा है। इसलिए अब आप ना ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे कि बिल्कुल कुछ एक्शन करना चाहिए, खुद के लिए काम करना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए हमें भेजा हुआ है उस कार्य के ऊपर हमें काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। जो भी ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा हुआ है वही कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी में नहीं रहना है। क्योंकि आपने दुनिया को देख लिया, चेक कर लिया, कौन अपना है कौन पराया है। और मैं अभी आपके अंदर में कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपने और ईश्वर के ऊपर के अलावा आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। बस अब आप यही सोच रहे हैं कि मुझे ईश्वर ने जिस लाइफ पर्पस से भेजा हुआ है वही कार्य मुझे अब पहले करना है, उसके बाद में देखा जाएगा। तो दिसंबर मंथ में आप लोगों की ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है। ठीक है, ट्रैवलिंग मुझे 2 प्रकार से नजर आ रही है। एक ट्रैवलिंग आप घर मकान शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी ट्रैवलिंग मुझे ये नजर आ रही है कि आप कहीं पर, ठीक है, कहीं पर अच्छी जर्नी कर रहे हैं आप लोग। अच्छी जर्नी मतलब खुशी खुशी जाना, खुशी खुशी आना। तो ये जो जर्नी है आपकी, ये बहुत आपको शुभता देने वाली है। हो सकता है किसी ऐसे कोई टेम्पल में जा रहे हैं, कहीं ऐसे आश्रम में जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, कोई पिकनिक जा रहा है, या फिर आप करियर से रिलेटेड आपका कोई ऐसा काम बन गया, आपकी कोई जॉब लग चुकी है और आप करियर से रिलेटेड आप कहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शुभता लेकर आप लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है और आप बहुत ही तेजी से अब स्पीड लेने वाले हैं। द फूल की एनर्जी भी आई हुई है, इसका मतलब कि आप बहुत तेजी से स्पीड लेने वाले हैं। आपके विचारों में काफी बदलाव हो चुका है, आपके विचारों में काफी चेंजेस आ चुका है। ठीक है, हो सकता है आपने कोई सडनली प्लानिंग बना लिया, सडनली निकल गए, और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग जा रहे हैं गाइस, ठीक है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। हरे राम, ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है। हरे राम हरे राम हरे राम। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी का बता रहे हैं कि आपके ऊपर से जो भी निगेटिविटीज थी, जो भी आपके कर्मा थे, जो भी आपने अभी तक जो भी आपने फेस किया हुआ है, 100% वो आपका एंडिंग पीरियड चल रहा है और आपके जीवन में शुभता आने के लिए आपके जीवन में इंतजार कर रही है, आपके जीवन में पॉजिटिविटीज आने के लिए इंतजार कर रही है, आपके जीवन में हैप्पीनेस आने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ जो समय है गाइस वो आपके जीवन में आने का इंतजार कर रहा है। और 9 ऑफ सॉर्ड्स, अब आपका समय जो है नेगेटिव समय वो निकल रहा है गाइस। ठीक है, क्योंकि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, जो बदलाव होते हैं वो भी हमारे जीवन के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का जो कार्यभार अपने हाथ में उठाते हैं तो वो बराबर गाइस स्टेप बाय स्टेप उस कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर को ही पता होता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए ईश्वर वहां तक पहुंचाने का कार्यभार उन्होंने लिया है, तो आपको लेकर जाते हैं। तो किसी का चेंज हो रहा है, कोई यहाँ से वहां जा रहा है, कोई, है ना, कोई करियर के लिए जा रहा है, कोई नया काम स्टार्ट कर रहा है। और ये अब जो सिचुएशन जो थी, जो साइकिल जो बार बार जो चल रहा था आप लोगों के जीवन में, ये साइकिल एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब आप हैप्पीनेस को देख पाएंगे। दिसंबर का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही शुभता को लेकर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। देखिए, है ना, क्योंकि आप बहुत समय याचना किया है, आपने बहुत ध्यान साधना भी किया है कुछ लोगों ने।
ठीक है। हरे राम। ध्यान साधना भी किया हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ पड़ी थी गाइस कि उसके ईश्वर के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आया, और ईश्वर ने आपको अपनी शरण में ले लिया, और ईश्वर ने अब आपको जीवन को सफल बना दिया। ठीक है, आपके जीवन को सफल बना दिया गाइस, क्योंकि जो ईश्वर के चरणों में जाता है वो सफल ही होता है। अरे वाह। फाइनली 9 ऑफ कप्स। देखिए, इस सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आपको बिठाला जा रहा है, वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है जिससे आत्म संतुष्टि आपको हो, है ना। जहां जहां पर आप भटक रहे हैं, जो चीज आप डिमांड कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी चीजों की हमारे जीवन में कमियां हैं उसको हमारे जीवन में भर दीजिए। चाहे वो पैसा है, चाहे प्यार है, चाहे वो रिलेशन है, या फिर जो भी सक्सेस, सफलता, जो कुछ भी है ना। तो आप ईश्वर से जो प्रेयर कर रहे हैं तो उस प्रेयर आपकी सुनी गई है गाइस। ईश्वर ने सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है, आपको अपने चरणों से ले लिया है, अपने सीने से लगा लिया है आपको। ठीक है, ईश्वर बहुत प्रेम कर रहे हैं आपके ऊपर और आपकी भक्ति के ऊपर। जो भी आप भक्ति कर रहे हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं, जो भी प्रेयर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ईश्वर हर किसी की प्रेयर को सुनता है गाइस, लेकिन है ना उनको अपने सीने से लगाते हैं, उनको अपने चरणों से लगाते हैं जो उसके काबिल होते हैं, है ना। और आप लोग काबिल है, आप लोग काबिल बन चुके हैं, ईश्वर ने आपको उस काबिल बना दिया है। तो आप बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप बहुत ही पुण्य आत्मा हैं, और इसीलिए ईश्वर अब आपको देखिए अंतर ज्ञान की प्राप्ति तो आपको हो गई, है ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति तो आपको हो चुकी। अब बाकी है गाइस कि सेटिस्फेक्शन देना, आपको संतुष्टि देना, तो वो संतुष्टि भी अब आपको मिल रही है। ठीक है, संतुष्टि आपको मिल रही है, हैप्पीनेस में आप लोग आ रहे हैं, इस प्रकार की ऊर्जा में आप लोग होने वाले हैं कि फाइनली ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। ठीक है, अभी तक तो प्रोसेस ऐसी चल रही है गाइस कि आपको, है ना, संतुष्टि तो मिली, ईश्वर आपको मिले, ईश्वर के चरणों से आप लगे हुए हैं, ईश्वर की पूजा साधना में लगे हुए हैं, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग जब जीवन जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हमको सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वही सारी जो चीज़ें हैं अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप ये सारी जो चीज़ें हैं अभी देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, और बहुत ही संतुष्टि भरा हुआ जीवन जी पाएंगे अभी, है ना। क्योंकि बहुत बार मैं फॉर एग्जांपल देना चाहती हूँ गाइस कि कभी कभी हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें, हमें मिल चुका है ये हम समझते हैं, है ना, क्योंकि हम उसी में समाधानी होते हैं। लेकिन जब हम समाधानी होते गए तो वो जो चीज़ है ना वो आपके तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समाधानी होना बहुत जरूरी होता है। जिस जगह पर है, जैसे भी हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, जैसे भी है, हम अगर अपने आप को हम अगर खुश खुश है ये बोलते हैं, हम अच्छे हैं बोलते हैं, हम, है ना, तो ईश्वर क्या करता है कि देखिए इस बच्चे को तो मैंने कुछ दिया भी नहीं है अभी तक। ठीक है, इस बच्चे को तो मैंने अभी तक कुछ दिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कितना खुश है ना, और सब कुछ मिल गया ये समझकर ही बहुत खुश है ना। मेडिटेशन कर रहा है, चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये बस अपने ही इसमें खुश है कि मुझे सब कुछ मिल गया, अभी तो मैंने इसको कुछ दिया ही नहीं है, अगर मैं इसको दूंगा तो ये कितना खुश होगा, है ना। तो यही सारी चीजों को आपके सिंपल स्वभाव को देखते हुए, आपके मासूमियत को देखते हुए ईश्वर जो है ना वो आपको भर भर कर देने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने जो अपनी संतुष्टि दिखाई है, जो पेशेंस आपने जो दिखाया हुआ है, जो समझदारी आपने अपनी दिखाई हुई है, ठीक है, उन्हीं समझदारी का सब कुछ जो फ्रूटफुल जो रिजल्ट है ईश्वर आपको देने वाले हैं 100%। आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं कि अब फाइनली मेरा जीवन धन्य हो चुका, मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका, जितना ईश्वर ने देना था दे दिया, है ना। मैं इस दुनिया से अब सब चीजों से मैं मुक्त हो गया, अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं और आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द डेविल, ओके, तो डेविल की एनर्जी भी ये बता रही है कि सब कुछ समाप्त होने के तगात पर ही है। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जहाँ कहीं पर भी आप फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी है चल रहा है, ठीक है, तंत्र मंत्र क्रियाओं भी
कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि पास्ट में चल रही है या फिर रिसेंटली भी अगर चल रही है आप लोगों के जीवन में, तो आप चिंतित ना हो गए, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी है, अभी कुछ समय के लिए है। ये सब कुछ, ये जो अंधेरा है ना, ये आपके जीवन से छट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अभी, कुछ लोग जो मुझे ना, कुछ लोगों की एनर्जी में हो सकती है कि कुछ लोग अभी भी आप जकड़े हुए हैं निगेटिव एनर्जी से। कुछ लोगों के घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ना। हो सकता है कि आपके घर में ऐसी निगेटिव ऊर्जाएं है, तो कोई तंत्र मंत्र क्रिया भी हो सकती है। कोई मुझे एडिक्शन में भी नजर आ रहा है, कोई एडिक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके वजह से काफी घर का जो इन्वायरमेंट है वो भी गलत हो सकता है, वो भी। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे कुछ लोगों की नजर आ रही है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो 100% आप वहां से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी है, ठीक है। परमानेंट चीजें कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पर इस धरती पर परमानेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये टेम्पररी है, इसलिए आपको इतना चिंता, इतना आपको इतना टेंशन में आपको नहीं रहना है, ठीक है। चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। हम जब हमारे ऊपर परिस्थितियों का पहाड़ टूट पड़ता है या फिर कोई भी सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है गाइस, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम में नहीं डूबना है, ठीक है। वहां से हमको बाहर निकालना है, उसके ऊपर सोचना है कि हम प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप अगर प्रॉब्लम में डूबते डूबते जाओगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, आपके ऊपर वो बहुत बड़ा प्रेशर डालेगी, ठीक है। तो ऐसे समय पर आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लोग गलत रास्ते पर जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है। बस उसका एक ही उपाय है गाइस, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो बस ईश्वर के चरणों को पकड़ लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ईश्वर के चरणों से लिपट जाइए और उन्हें प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे जीवन में जो कुछ भी निगेटिव ऊर्जाएं चल रही है, जो कुछ भी चीजें चल रही है, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें यहाँ से बाहर निकालिए, है ना। जिस जिस मतलब कीचड़ में हम लोग जिस कीचड़ में फंसे हुए हैं, वहां से हमें बाहर निकाले। बस ऐसी समय याचना प्रार्थना ईश्वर से करते रह गए। ईश्वर आपको बराबर बुद्धि के माध्यम से, है ना, आप ही के माध्यम से वो सारी चीजें करवाई जाएंगी, है ना। ईश्वर क्योंकि आपको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 100% ईश्वर आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे और ईश्वर आपको मुक्ति दिला देंगे इन सारी जंजीरों से, सारी सिचुएशन से, सारे नेगेटिव लोगों से। हर कोई किसी भी सिचुएशन से हो गई, लेकिन आपको ईश्वर वहां से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। वाह, चलो फाइनली किसी के लिए प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। कोई जॉब हो सकता है, कोई किसी के लिए मैरिज के लिए कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ कोई ऐसा प्रपोजल आ रहा है जो आपके लिए है। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां भेज रहे हैं। दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही मंगल कार्य करवाने वाला हो रहा है। तो अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि गुरु का नंबर है और गुरु ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, आगे बढ़ने का साहस देता है, बहुत सारी चीजें गुरु देता है। ओके, तो दिसंबर का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रही है, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में मंगल कार्य 100% दिसंबर मंथ में होने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ये रीडिंग हुई है गाइस। आशा करती हूँ कि आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी है, कितना रेजोनेट हुई है, कितना हेल्पफुल रही है, ये भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से, जय श्री राम, जय माता दी, जो भी आप लिखना चाहते हैं प्रेम से, है ना, वो सब कुछ आप कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशियां आए, आप सभी का जीवन खूबसूरत हो, धन्य हो, और आप जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसे आपको मिलेगा इस, ठीक है। ईश्वर के माध्यम से कृपा मिले आपको ईश्वर की, और बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।